गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल को जानने वाले हैं। तो साइकोलॉजी में सबसे पहला प्रैक्टिकल है एलन दुबे जी का, जिसको हम बोलते हैं रैट, है ना, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। तो इसको ये कैसा है, एम ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसमें सबसे पहला हम हेडिंग डालते हैं एम ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर हम उसमें लिखते हैं टू नो द रीजनिंग एबिलिटी एंड लॉजिकल पावर ऑफ द स्टूडेंट बाय यूजिंग द एबिलिटी टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द एलन दुबे। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद हम टेबल बनाते हैं। टेबल में एक तरफ हम एक्सपेरिमेंटर जो हम हैं और एक हमारा सब्जेक्ट, उसके बारे में लिखना है। अब एक्सपेरिमेंटर में हम नेम, एज, क्लास, सेक्स, टाइम और डेट लिख। इसके बाद हमको हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को भी जानना है। तो हिस्टोरिकल एंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में क्या है, टू नो द नॉलेज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द वेरी एंशियंट टाइम वेरियस टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड, देन in 20th century there is increase in certified test quantity. In modern philosophy, logic has been the central place for an individual development of the list started with the great work of philosophers like the David Hume and John Locke. They thought that the logic is the process of interest and then reaches to the solution of the problem through the controlled thinking. तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हमको मीनिंग ऑफ लॉजिक जानना है। तो जो टर्म लॉजिक है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड लोकस से, जिसका मतलब है लॉजिकल थिंकिंग या फिर एक्सप्रेशन टू लॉजिक। अब उसके बाद हेडिंग डालेंगे हम डेफिनेशन ऑफ लॉजिक। डेफिनेशन में हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक स्किनर और चार्ल्स के हिसाब से और एक हम गेट्स के हिसाब से। क्या लॉजिक का डेफिनेशन है वो जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्किनर एंड चार्ल्स, लॉजिक इज़ दैट वर्ड विच एक्सप्रेसेस द थिंकिंग ऑफ कॉज एंड अफेक्ट रिलेशन थ्रू द मेंटल अप्रूवल। ये स्किनर और चार्ल्स के हिसाब से लॉजिक की मीनिंग है। अब दूसरा अकॉर्डिंग टू गेट्स के हिसाब से, लॉजिक इज़ दैट प्रोडक्टिव थिंकिंग इन विच एसोसिएशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड हाउ एक्सपीरियंस ऑकर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस है और वो प्रीवियस मतलब जो एक्सपीरियंस है वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ कर रहा है, वो गेट्स के हिसाब से उसी को हम क्या कहते हैं, लॉजिक कहते हैं। तो अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ लॉजिक। टाइप ऑफ लॉजिक जो है वो 4 टाइप के होते हैं। इंडक्टिव लॉजिक होता है, डिडक्टिव लॉजिक होता है, वर्बल लॉजिक होता है, न्यूमेरिकल लॉजिक होता है। तो सबसे पहले हम डील करेंगे इंडक्टिव लॉजिक से। इंडक्टिव लॉजिक इट हेल्प्स टू सॉल्व द नॉर्मल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग के नॉर्मल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी लॉजिक लगाते हैं हम, वो है हमारा इंडक्टिव लॉजिक। जैसे कि जनरल रूल हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, है ना, एलिमेंट स्पेसिफिक ऑफ अ ग्रुप हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा आता है डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक इट स्टार्ट्स विद द प्रिंसिपल एंड जनरल एलिमेंट एंड अप्लाइज स्पेसिफिक और अ जनरल प्रॉब्लम। उसके बाद तीसरा है हमारा वर्बल लॉजिक। वर्बल लॉजिक में टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड रिकंसेप्ट ऑफ एनी पर्सन, वर्बल एबिलिटी इज कॉल्ड द वर्बल लॉजिक, है ना। चौथे में है न्यूमेरिकल लॉजिक। न्यूमेरिकल लॉजिक इज रिलेटेड टू पर्सन एबिलिटी टू यूज नंबर और हैज़ अ गुड एनालाइजिंग पावर इन न्यूमेरिकल। इसके बाद हमको लिखना है मटेरियल रिक्वायर्ड, कि क्या क्या मटेरियल चाहिए हमको इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो सबसे पहला है हमको मैनुअल मेड बाय द एलन दुबे। एलन दुबे जी द्वारा जो मैनुअल बना हुआ है रैट का, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट का, वो चाहिए। दूसरा हमको हमारा सब्जेक्ट चाहिए जिसकी एज 12 से 17 ईयर होना चाहिए। फिर हमको पेंसिल चाहिए, पेपर चाहिए और हमको स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है। अब ये टेस्ट का डिस्क्रिप्शन हम जानेंगे। इसके बाद हमको हेडिंग डालना है डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट में जो रीजनिंग एक्टिविटी टेस्ट मेड बाय द एलन दुबे इज़ यूज्ड इन दिस टेस्ट। This test is used to find out that the subject is able to solve the problem or not. There are 60 questions in the question booklet and 60 minutes is given to solve this question. For question मतलब 1 से 40 तक के 1 मार्क देना है, अलॉट करना है एवरी करेक्ट आंसर को, और जो भी रॉन्ग आंसर है, फॉर रॉन्ग आंसर देयर विल बी 0 मार्क, फिर 0 मार्क देना।
इसके बाद हमको इंस्ट्रक्शन लिखने हैं। इंस्ट्रक्शन में हमको क्या लिखना है कि इट हैज़ नो रिलेशन विद द स्कूल टेस्ट, डू नॉट चीट एंड डू नॉट आस्क एनी आंसर फ्रॉम एनीवन। और हमको कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है यहाँ पे। फिर दूसरा है थिंक एंड राइट करेक्ट आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर हमारा थर्ड है डू नॉट वेस्ट टाइम फॉर एनी क्वेश्चन इफ़ यू कैनॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और कैनॉट सॉल्व इट, यू कैन लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड। फिर चौथा है दिस बुकलेट हैज़ 60 क्वेश्चन एंड 60 मिनट विल बी गिवन टू सॉल्व इट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐसे 4 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हमको लिखने हैं हमको। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट का प्रोसीजर है कि कैसे करना है। टेस्ट का प्रोसीजर देखेंगे हम। तो सबसे पहला है make the subject sit properly and give instruction of the reasoning ability test made by the Ellen Dubé, है ना। सबसे पहले उनको बैठाएंगे, अपने सब्जेक्ट को बैठाएंगे और उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड है आफ्टर दैट द सब्जेक्ट इज़ गिवन रेडी सिग्नल टू स्टार्ट द टेस्ट बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन। थर्ड पॉइंट है बिफोर द completion of the test 5 minutes ahead the subject will be informed and after the completion of the time the question booklet will be taken from the subject। सब्जेक्ट से 5 मिनट पहले जब ख़त्म होने वाला रहेगा टाइम तो उसको हम लोग अवेयर करवाएंगे और उसके बाद उसके कंप्लीट होते ही उसका बुकलेट हम ले लेंगे। फिर चौथा पॉइंट है कैलकुलेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन की ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स गेन बाय द सब्जेक्ट आफ्टर सॉल्विंग 60 क्वेश्चन वी असेस हिज रीजनिंग एबिलिटी। यहीं पे हमको क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ रीजनिंग एबिलिटी का टेबल बनाना है, जहाँ पे हम रेंज ऑफ स्कोर बताते हैं कि A B C D E कैसे ग्रेड, ये ग्रेड कैसे कितने नंबर वाले लोगों को मिलता है, बच्चों को मिलता है ना। तो यहाँ पे उस टेबल को हमको बनाना है कि हम कैसे कैसे रीजनिंग ग्रेड्स डिवाइड किए हैं, रेंज ऑफ स्कोर क्या है, किस एज को कितना मिलना चाहिए। तो इस टेबल को हमको यहीं पे ड्रॉ करना है। और जहाँ हमने इंस्ट्रक्शन लिखा था वहाँ पे हमको कैलकुलेशन लिखना है। कैलकुलेशन में हमको पहले तो पार्ट 1 में मार्क्स कितने मिले, फिर पार्ट 2 में कितने मिले, टोटल मार्क्स कितने थे, एक्चुअल मार्क उसको मतलब एक्चुअल मार्क्स 100 के थे जैसे, तो टोटल मार्क उसको कितने मिले हैं, फिर हमको उसका परसेंटेज निकालना है। तो हमको जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हमको इंस्ट्रक्शन के पास में बनाना है, लिखना है। उसके बाद हमको यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर हमने देख लिया। टेस्ट प्रोसीजर के बाद में हमको क्लासिफिकेशन वाला टेबल वाइट वाले पेपर में बनाना है ना। कोई भी कैलकुलेशन पार्ट, कोई भी टेबल का फॉर्म जो बनाना रहता है वो हमको वाइट वाले पार्ट में ही बनाना होता है। तो फिर आ जाइए वापस से लाइन वाले पेपर में जहाँ पे हमने टेस्ट प्रोसीजर लिख लिया था। अब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या लिखना है हमको, इन द स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट माई सब्जेक्ट वॉज अ लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल, ग्रेजुअली शी स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द टेस्ट। विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट द रीजनिंग एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट कुड बी नोन विच सिग्निफाई हर सब्जेक्ट इंटरेस्ट रिलेटेड to the ability of reasoning of the subject. We can guide them choose such subject in which they can use their skill of reasoning, है ना। ये हमको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में लिखना है। उसके बाद हमारा कंक्लूजन पार्ट आएगा। इसमें हमको कुछ ऐसे अपने से कंक्लूड करना है कि माय सब्जेक्ट हैज़ आंसर्ड, इतने क्वेश्चन आंसर किए उसने, राइट आंसर किए, इतने क्वेश्चन रॉन्ग आंसर किए और इतने टोटल क्वेश्चन थे, है ना। तो माय सब्जेक्ट हैज़ आंसर्ड जैसे कि 33 क्वेश्चन आंसर राइट किए मेरे सब्जेक्ट ने और 27 क्वेश्चन रॉन्ग किए। आउट ऑफ कितने क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 60 क्वेश्चन। तो फिर इन एवरी क्वेश्चन फॉर अ राइट आंसर 1 mark हैज़ बीन अलॉटेड एंड फॉर अ रॉन्ग आंसर 0 mark इज़ अवॉर्डेड। Hence, my subject answered 33 right questions and he scored total marks 53 and her total percentage 53%. Hence, she is having very low ability reasoning। मतलब यहाँ पे आप ही किसी भी, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट सिर्फ बॉय होगा या फिर गर्ल होगी। यहाँ पे हम बॉय गर्ल किसी को भी हम ले सकते हैं सब्जेक्ट के लिए, बस उसका एज कितना होना चाहिए, हम 12 से 17 होना चाहिए। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट 1 कंप्लीट होता है जो कि एलन दुबे जी का है। रैट है रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट कंप्लीट होता है हमारा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।